उत्तराखंड के 5 संगमों में एक संगम देवप्रयाग तीर्थ। चलिए देवप्रयाग के दर्शन करने के लिए हम चलते हैं। चारों तरफ मनोहारी वातावरण है। देखिए कोहरा, ऐसा लग रहा है बादल जमीन पे उतर आए हों। ये है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों का पवित्र संगम इसी स्थान पर होता है। कहते हैं कि जब भागीरथी ने तपस्या की और गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहा, तब भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए बोला। तब माँ गंगा 3000 देवी देवताओं के सहित इसी स्थान पर अवतरित हुई थीं और यहीं पर समस्त देवी देवता निवास कर रहे थे। इसी स्थान से आगे बढ़ते हुए गंगा के नाम से गंगा माता प्रवाहित होती हुई हरिद्वार और ऋषिकेश से आगे बढ़ के पूरे देश में माँ गंगा ने अपना पावन पवित्र जल से हम सबको सराबोर कर दिया, भाव विभोर कर दिया। समुद्र तट से 830 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग स्थित है तथा ऋषिकेश से 70 किलोमीटर पर देवप्रयाग स्थित है। इसी देवप्रयाग से आगे बढ़कर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा पूर्ण होती है। यहीं से गुजर के गंगोत्री, यमुनोत्री और गौमुख के हमें दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के बाद ब्राह्मण की हत्या का दोष भगवान रामचंद्र जी को लगा। तब ऋषि मुनियों ने उनसे देवप्रयाग में ही जाकर यहाँ के प्रयाग स्थल पर स्नान करके तपस्या करने के लिए बोला, जिससे कि भगवान रामचंद्र जी ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो सके। तदुपरांत भगवान राम ने इस स्थान पर आकर घोर तपस्या की और यहाँ पर स्नान और ध्यान किया। यहाँ पर हनुमान गुफा भी है। इस हनुमान गुफा में हनुमान चंद्र जी ने भी यहाँ आकर स्नान और ध्यान किया था। ऐसे अद्भुत तीर्थ स्थान के दर्शन का लाभ बहुत ही कम लोगों को ही प्राप्त होता है। जब भी हम उत्तराखंड जाएं और उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा के लिए निकलें, तो हमें रास्ते में पड़ने वाले इस देवप्रयाग में अवश्य ही दर्शन करने चाहिए और स्नान और ध्यान का लाभ उठाना चाहिए। अति सुंदर, अति मनोहारी क्षेत्र देवप्रयाग। पौराणिक मान्यता है कि ऋषि मुनि देव शर्मा ने भगवान विष्णु जी की इसी स्थान पर तपस्या की थी। भगवान विष्णु जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे नाम से ही ये स्थान देवप्रयाग बनेगा और लोग इसे जीवन पर्यंत याद करेंगे। ऐसे अद्भुत पावन पवित्र तीर्थ के आप भी दर्शन करें और अवश्य यहाँ पर आकर दर्शन का लाभ उठाएं।